मंडल में हिल रही हो। सीता जी अपनी वाणी रूपी भ्रमर को कमल वस्तु मुख में ही रोक लेती है और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर उसे प्रकट नहीं होने देती। नेत्रों का जल भी नेत्रों को ही कोने में ऐसा ही छिपा रहा जाता है जैसे अत्यंत कृष्ण का सोना छिपा रहता है। तब अधिक जागृता जानकर सच्चाई हुई, सचित हो गई और मन में धैर्य धारण कर यह कहने लगी कि यदि मेरा प्रण सच्चा है और मन केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है तो तो सबके घट घट में वास करने वाले ईश्वर मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे, क्योंकि जिस पर सच्चा स्नेह होता है वही उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। की ओर देखकर अपना वह प्रेम प्रण निश्चय किया जिसे श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। तब सीता जी की ओर देखकर उन्होंने धनुष की ओर कैसे देखा कि जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता है। लखन लखे रघुवंश मुनि ताके हरि भोजन लक्ष्मण जी ने देखा कि अब श्री रामचंद्र जी महादेव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। तब वे अपने चरणों में पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड को दबाकर पुलकित हो यहाँ वचन बोले कि
हे दिशाओं के दिग्गज कच्छप और शेषनाग जी, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को धरे रहना, हिलने में ना पावे। अब श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सजग हो जाओ। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष ने अपने पुण्य युक्ति देवताओं को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान तथा अज्ञानी राजाओं का अभिमान। परशुराम का गुरुतापूर्ण घमंड, दो पे तो नहीं लगा। परशुराम की भाषा में आती है नहीं आवे। हाँ अभिमान नहीं, सही सही अपन यहाँ पढ़े एकदम परशुराम जी का। परशुराम का गुरुतापूर्ण घमंड और देवताओं तथा मुनियों का कायरपन, फिर सीता जी का सोच, राजा जनक का पछतावा तथा रानियों का कठिन दुखाग्नि। यह सभी शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समूह बना, उस पर जा चढ़े और श्री राम जी का बाहुबल जो अपार समुद्र है उससे पार होना चाहते हैं, परंतु कोई मल्ला नहीं है। रामचंद्र जी ने देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़े मानो कागज पर लिखे चित्र हों। तब उन कृपानिधान ने सीता जी की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि ये बहुत विकल है। कि सीता जी अत्यंत विकल है और उनका एक एक पल कर्तव्य के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा तो मरने पर अमृत का सरोवर भी क्या कर सकता है। सही बात।
समय पर चूक हो तो पछताने से क्या। ऐसा मन में जानकर जब प्रभु जी सीता जी को देखे तो विशेष प्रीति को देख शरीर पुलकित हो गया। गुरु ही प्रणाम मन जीवन किया, तब गुरु को मन ही मन प्रणाम कर शीघ्रता से धनुष को उठा लिया, जिसमें बिजली सी चमक हुई, और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा, सब खड़े रह गए। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल से भर गई। इस प्रकार जब धनुष टूटने का वही घोर शब्द चारों ओर भर गया, तब उसके शब्द को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले, दिशाओं के हाथी चित्कारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। कच्छप शेषनाग और बारह भी आपस में कसमस गए। देवता मुनि तथा असुरों ने कानों में उंगली डाल ली और सब व्याकुल होकर ये विचारने लगे कि ये क्या हो गया। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, तब सब लोग उसकी जय जयकार करने लगते। श्री रामचंद्र जी के उस बाहुबल रूपी सागर में जो लोग श्री शिव जी के धनुष रूपी जहाज मोह के वशीभूत होकर चढ़े थे, वे सब के सब अपने समाई सहित डूब गए। तो जो प्रणाम बताऊंगा ना। प्रभु दो चाप खंड मही डाले, प्रभु दो चाप खंड मही डाले, देख लोग सब भये सकारे, जलन दुआ पढ़नी है। हाँ सही है। देख लो
धनुष के 2 टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिया। सभी लोग देखकर निहाल हो गए। तब कौशिक रूपी श्री क्षीर सागर के प्रेम रूपी अथाह सुहावने जल में सभी लोग सुखी हो गए। हम रूप राकेश निहारी जब पीढ़ी में ले लो हम रूप राकेश निहारी तेरा भी रूप राकेश निहारी निहारी बढ़त बीज पुल गावई भारी बढ़त बीज गावई बढ़त बीज गावई श्री रामचंद्र जी के ईश्वर रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर सबका आनंद उत्तोरित बढ़ने लगा। आकाश में गहे गहे नगाड़े बजने लगे तथा देवताओं की स्त्रियां गान कर नाचने लगी। ब्रह्मादि देवता और सिद्ध मुनीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके आशीर्वाद देने लगे। अनेक रंग के पुष्प तथा मालाएं बरसाने और किन्नर रसीले गीत गाने लगे। धनुष भांग दुर्गनि उसकी जय जय वाणी समस्त पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे धनुभंग की ध्वनि जानी ना जाती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर यही कहते हैं कि राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ा है। बंदी मागध सूत गले तीरथ बजाहि कटरी धीर बुद्धि वाले बंदीजन तथा भाट पूर्व पुरुषों का यशोगान करने और सभी लोग जिसके पास जो था
हाथी घोड़ा धन मणि और वस्त्र निछावर करने लगते हैं। रामा झाँझ मृदंग शहनाई। रामा झाँझ राय मृदंग शहनाई, झांझ मृदंग संग शहनाई भेरी ढोल और सुहावनी दुंदुभी बजने लगी। अनेक प्रकार के सुंदर बाजे बजने लगे और जहां तहां युवती स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। ये सखिन सहित हर सिंह दियाई, रानी सखियों सहित अत्यंत प्रसन्न हो गई, मानो सूखे धान पर पानी बरस गया हो। राजा जनक चिंता त्याग कर ऐसे सुखी हुए मानो किसी थके हुए तैराक को था मिल गई हो। ये सिंह भय भूप जाने पर सब राजा ऐसे तेज ही हो गए जैसे सूर्योदय से दीपक की शोभा नष्ट हो जावे। सीता जी के सुख का तो किस प्रकार वर्णन करूं, मानो पपीहे के स्वाति का जल प्राप्त हो गया हो। पपी देखो स्वाति का जल। राम ही लखन जियो रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं, जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता हो। तब पुरोहित सत्यानंद जी ने ज्यों त्यों ही आज्ञा दी। सीता जी श्री रामचंद्र जी के पास चल पड़ी। अरे संग सखी सुंदर चतुर सखियां मंगल गाती
जाती हुई चली और सीता जी ऐसे चली कि जैसे कोई हंस की छोनी जाती हो। उनके अंगों से अपार शोभा प्रकट हो रही थी। सखियों के मध्य में सीता जी ऐसी शोभायमान थी जैसे छवि समूह के मध्य में महाशोभा विद्यमान हो। उनके हाथ में जयमाल ऐसी शोभा दे रहा था मानो संसार विजय की शोभा छा रही हो। किंतु मन में बड़ा उत्साह था। भीतरी प्रेम किसी को न दिखा। निकट पहुंचकर राम की शोभा को देखा तो मानो जानकी जी चित्र लिखित के समान स्थिर हो गई। तब एक बुद्धिमती सखी ने समझाकर कहा, इनको सुंदर जयमाल पहना दो। यह सुन दोनों हाथों से जयमाल उठाया तो सही, किंतु स्नेह के वश पहनाया नहीं जाता था। मानो डंडी युक्त दो कमल चंद्रमा को संकोच के साथ विजयमाल देते हों। उस शोभा को देखकर सखियां गाने लगी। इसी बीच सीता जी ने जयमाल पहना दिया। देवताओं ने फूल बरसाए, जिससे देव समस्त राजा ऐसे संकुचित हो गए जैसे रात्रि विकासी कमल सूर्य को देखकर संकुचित हो जाते हैं।
में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग मलिन हो गए और साधु जनों को प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर सब जय जय कहकर आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचने गाने और बारंबार फूलों की लड़ियां बरसाने लगी। ब्राह्मण लोग जहां तहां वेद ध्वनि करने और बंदीजन राजा जनक का यशोगान करने लगे। रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़कर सीता जी को वर लिया। यह यश चारों ओर पाताल और पृथ्वी तल पर प्राप्त हो गया, व्याप्त हो गया। नगर की स्त्री पुरुष आरती करने और धन का मोह छोड़कर न्यौछावर करने लगे। राम के सीताराम की जोड़ी ऐसी शोभायमान हुई जैसे शोभा व श्रृंगार एक साथ हो। सखियों ने कहा, है सीते, अब प्रभु का चरण पकड़ो, परंतु अत्यंत भय के कारण वह उनके चरणों का स्पर्श नहीं करती थी। की दशा का ख्याल करके सीता जी अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श नहीं करती। उनकी इस अलौकिक प्रीति को जानकर राम जी हर्षित हुए। तब सीता जी को देखकर राजा लोग ललचाने लगे। वे मूर्ख मन ही मन कुड़ने लगे और अभागे उठ उठकर अपने बख्तरे पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे।
कहता सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष के तोड़ने से चाह की पूर्ति नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन मार सकता है? धनुषियों के जो मेरे का चुगल सहायता करे तो दोनों भाइयों से ही युद्ध में इन्हें भी जीत लो। यह सुन सज्जन राजाओं ने कहा, ऐसे राज समाज को देखकर तो लाज भी न जाती है। वीरता बढ़ाई तो धनुष के साथ ही चली गई, वही पराक्रम है या और कहीं से पा गए? यदि यही बुद्धि है तो जानो ब्रह्मा ने मुंह में काली की लगा दिया है। ईर्षा और मदमोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लो, नहीं तो लक्ष्मण जी का क्रोध प्रचंड अग्नि के समान है, जानबूझकर पतंग क्यों लेते हो? के भागों को कौवा खाना चाहे और जैसे सिंह के भाग को खरगोश लेना चाहे, जैसे बिना कारण शिव जी का शत्रु सुख और संपदा को प्राप्त करना चाहे। और परधनहारी कीर्ति को कामी निष्कलंता को चाहे और जैसे भगवान से विमुख अच्छी गति चाहे। राजाओं, तुम्हारा लालच भी वैसा ही है।